नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक समाचार में। इस वक्त हम खड़े मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू यहाँ पर चल रहे हैं। तो हम सर से बात करेंगे कि उनका बोर्ड मेंबर क्या रहा, उनसे क्या सवाल पूछेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका, आपका बेसिक परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। और मेरा इंटरव्यू था मेहरा सर के पैनल में, फर्स्ट ही पैनल था और सुबह 9 बजे से आकर हम लोग वेट कर रहे हैं और अभी इंटरव्यू हुआ है जस्ट अभी 4 साढ़े 4 के करीब। मतलब वेट ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करते करते थक जाता है। सर ये थोड़ा सा आपने जैसा बोला कि थक जाता है कैंडिडेट सुबह से जो आते हैं, जी। तो इसके लिए आपका क्या विचार है? अगर जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि अपन एक्साइटेड रहें कि सुबह से इंटरव्यू चालू हो जाएगा। लगभग 11 बजे से इंटरव्यू चालू होता है अच्छा। और इंटरव्यू चालू होने के बाद आपका नंबर कब आता है ये थोड़ा समस्या वाली बात है। फिक्स तो आप नहीं घर से एक्साइटेड मत होके आइए और जी। ड्रेसिंग करके कितना भी आप कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ जब बैठेंगे आप बैठे बैठे थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है। थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आप जो चीज़ आपको पसंद हो उस चीज़ को थोड़ा साथ लेके चलें। जी। बाकी चीज़ें तो आपको बाहर ही रखने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कुछ भी जैसे फोटो वोटो है देखने के लिए आप ले जा सकते हैं, अच्छा। तो जिससे दिमाग आपका फ्रेश रहे। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें टाइम लगता है क्रमबद्ध तरीके से। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप पर जहाँ पैनल में रहता है उधर जाते हैं, बैठते हैं लॉबी में। 4 लोग मतलब पहले से बैठे रहते हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है, आप जाइए अंदर और अंदर जाके अपना इंटरव्यू दीजिए, नमस्ते कीजिए और नमस्ते करने के बाद वो आपका डैप देखेंगे, डैप में उसे भी देख के और जैसे मेरा डैप था तो मेरे डैप में देखा तो बहुत सारी चीज़ें थी कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आपका सब्जेक्ट जैसे कृषि था 12वीं 12th में, आपने बीए किया है, एमए किया है, बीएड किया है और स्कूल में जब पढ़ा रहे तो स्कूल में हुआ क्यों नहीं, स्कूल में होने के चांसेस क्या हैं। इसके बाद फिर आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? तो इसमें वेटिंग में था, हमने बताया कि सर वेटिंग में है, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। और उसके अतिरिक्त फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि लाडली बहना के विषय में जो पैसा सरकार दे रही है, क्यों दे रही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे मतलब कि जिन पैसों को उपयोग किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आपकी राष्ट्रीय आय से पूछा कि राष्ट्रीय आय किसकी सबसे अधिक है और किसकी सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय के विषय में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा हड़बड़ाहट में ऊपर नीचे हो गया। भी थोड़ा सा गया था। हाँ, शुरुआत वहीं से किए गए थी कि राष्ट्रीय आय से शुरुआत की गई थी। हाँ, कि राष्ट्रीय आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। उसके बाद जब उनको लगा कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, तो बताया गया कि सरकार बेसिक जो है पैसे को मतलब अमीरों से लेकर गरीबों की तरफ जो हस्तांतरण कर रही है, इससे राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, सरकार इन्वेस्टमेंट करे तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन है अपने उदारीकरण से, उन्होंने पूछा कि उदारीकरण लिबराइजेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में ही बात हो रही थी। फिर निजीकरण के स्टेप और जैसे बताया गया उदारीकरण यानी क्या होता है, शायद उनको समझने में थोड़ा सा सही नहीं था। जो बोर्ड मेंबर थे अधिकतर खासकर हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट के लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसे कोई मेंबर थे जिन्होंने इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछा हो? टोटल इंग्लिश नहीं पूछते हैं, लेकिन जो टर्म होते हैं बहुत सारे टर्म होते हैं तो उसको इंग्लिश में ही बात करते हैं। जैसे लिबराइजेशन बोल दिया, प्राइवेटेशन बोल दिया, तो बताया गया कि प्राइवेटेशन का अर्थ क्या होता है। उन्होंने बोला अर्थ नहीं चाहिए हमको परिभाषा चाहिए, इसकी दूसरी परिभाषा बताइए सरलतम रूप से जिसको हम जो है समझ सकें। तो जितना था हमने बता दिया था पहले, तो उसके बाद सॉरी सर और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों में बात हुई। जैसे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जिसमें सॉरी बोलने का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वो सॉरी बोल रहे हैं तो मतलब अपने आप को हीन भावना है। तो मतलब ऐसा वहाँ क्या क्या है कि आप वहाँ बैठोगे ना तो आपको याद ही नहीं रहता जी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप बताओगे, कितना भी आप ट्रेनिंग कर लीजिए, मतलब बेसिक देखा जाए तो कि आप आराम से बात करना है और हड़बड़ा के जवाब नहीं देना है। लेकिन उनके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अपन को जवाब देना ही है। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो सॉरी सर, वैसे स्टेप तो ये होता है कि सॉरी सर जरूर देख लेंगे, लेकिन ये नहीं देख पाते अपन, वहाँ बोलते हैं सर सॉरी सर इसके विषय में नॉलेज नहीं है। उसके बाद वो नया क्वेश्चन कर देते हैं और यही सब चलता रहा। तो मतलब जैसे एक बोला जाता है कि जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने करा, ठीक, आपने उसका जवाब दिया, तो ऐसा आपके साथ हुआ था कि आपने कोई उससे पूछा हो सवाल उन्होंने और आपने जवाब दिया हो और उस पर चेन बनती गई हो? चेन वाले क्वेश्चन जैसे राष्ट्रीय आय से बनी प्रति व्यक्ति आय, जैसे उन्होंने पूछा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और कितनी है, ठीक है ना, और किस राज्य की कम है और कितनी है उधर की प्रति व्यक्ति आय। अगर मध्य प्रदेश की पूछते तो चलो ठीक है अपन को पड़ता है, भारत की पूछते तो बनता है, लेकिन उधर बिहार की जैसे थी और आपकी केरल की हो गई तो वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछे और मुस्कुराते रहे। फिर उसके बाद बोले सभी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा, सब लोगों ने क्वेश्चन किया जो जिसका क्वेश्चन था। जैसे बफर स्टॉक क्या है ये भी पूछा गया, ठीक है, एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर से, और पता नहीं उनकी क्या धारणाएं थी, क्या विचारधारणाएं थी, तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर हो इसी कारण उन्होंने पूछा। तो नहीं कृषि था 12वीं में, तो शायद उसकी वजह से है। और ये इसी सब में चलता रहा अपना। उसके बाद
अब इतना करंट से आपको कुछ देखने को मिला क्या, जैसे अभी जैसे जीएसटी वगैरह? नहीं करंट से उधर तरफ गए ही नहीं। अच्छा, नहीं। वो एग्रीकल्चर को पकड़े, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर के बाद फिर राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बाद फिर जीडीपी नहीं गए, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय के बफर स्टॉक्स, ये क्या होता है, सरकार क्या योजना चला रही है, बस इसी में घूमता रहा और काउंटर क्वेश्चन हुए जल्दी और जवाब दिए और उस समय समझ में नहीं आता है कि अपन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लास्ट में सर आप प्रॉपर हो कहाँ से और एस्पिरेंट को आप क्या बोलना चाहोगे? एस्पिरेंट आएंगे, हम तो मैहर से हैं। अच्छा। कोई यही बोलना चाहेंगे कि आप दिमाग क्या होता है, थक जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है सुबह से बैठे बैठे, तो आप कुछ फ्रेश के लिए रखे रहिए जिससे आप थको नहीं, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में आ जाते हो 9 बजे से, आपका इंटरव्यू 4 बजे है, तो आपको बैठे बैठे वहाँ थक जाओगे, तो थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए और कोशिश करो तो थोड़ा सा संभल के, मतलब आराम से जवाब दो, थोड़ा सोच के जवाब दो, ज़्यादा सही रहेगा, हड़बड़ाओ नहीं। ठीक, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। पब्लिक समाचार आपसे ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।